हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज हिमांशी एंड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी। सो स्टार्ट करते हैं क्लास। और अगर आपने बाकी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो टू द चैनल। एक एक करके सारी एक्सरसाइज वहाँ पे अपलोड हो रही है और आपको पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएगी विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑल्सो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। The first question is find the value of linear polynomial 5x minus 3 if x is 0, x is minus 1 and x is 2। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, हमें सिंपली हमें जो x की प्लेस पे वैल्यू पुट करने हैं, जो नंबर्स दिए हुए वो पुट करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे px डिनोट करता है हमारे पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल x के टर्म में, इसलिए मैंने px लिखा। अगर यहाँ पे वेरिएबल y होता तो py लिखती, और इस तरीके से अगर z होता, s होता, t होता तो वो वेरिएबल पुट करते। तो px जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x माइनस 3। ओके, 5x माइनस 3 हमारा क्या है, px है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो इफ यू पुट x इक्वल टू 0 तो क्या बन जाएगा, ये p0 बन जाएगा। और p0 क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3 कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, x की प्लेस पे -1 पुट करना है। जब हम -1 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस का 1 और -3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 3 एंड आंसर विल बी माइनस का 8। सिमिलरली p2 फाइंड कर लेंगे। p2 कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 से हो जाएगा 10 माइनस 3 एंड आंसर विल बी 7। Okay, now let's move to the question number second. Now question number second says, okay, so यहाँ पे मैं इस पॉइंट नंबर को दोबारा लिख देती हूँ। दिस इज 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ठीक है, ये 2 जो है वो स्क्वायर है। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है, सेम क्वेश्चन है उसी तरीके का, बस यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया है। सो यहाँ पे हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। सो पहले हम ps लिख लेते हैं। ps क्या दिया हुआ है हमें, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। सो p0 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 7 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। अब सॉल्व कर लो, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6। तो 6 इज द आंसर। सिमिलरली यहाँ पे p माइनस 3 कैलकुलेट करना है। तो p माइनस 3 कैलकुलेट करने के लिए जहाँ जहाँ s है वहाँ पे माइनस 3 पुट कर देंगे। तो हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 3 प्लस का 6। फर्दर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 9 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6। ओके, ये हो जाएगा 63 12 एंड 6। ऐड कर लो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, कैरी 1 7 एंड 1 8। तो आंसर हो जाएगा 81। सिमिलरली वी विल फाइंड p4। p4 कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 6। हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 16 माइनस 16 प्लस 6। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 से 35, 7 6 42, 2 4 कैरी। ठीक है, 7 7 7 एंड 4 11। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 16 में से 6 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 10। फर्दर सॉल्व करोगे 102 आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू द Third question. The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present age. तो यहाँ पे 2 कंडीशन दी हुई है, एक तो प्रेजेंट एज की और एक 5 years बाद की। तो पहले हम प्रेजेंट एज के लिए कंडीशन नोट कर लेते हैं। सो हमें प्रेजेंट एज के अकॉर्डिंग अगर मैं सलील की एज लेट करते हैं, हम लेट Salil's age is equal to x years। ठीक है, हमने सलील की एज को क्या माना, x years मान लिया। सो सलील की जो मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, Salil's मदर एज क्या हो जाएगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा हुआ है, सलील की जो मदर है उनकी एज 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज की। मतलब सलील आज अगर 10 ईयर्स का तो उनकी मदर 30 ईयर्स की, उनकी मदर 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर x से तुम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x लिखेंगे और आगे यूनिट हम लगा देंगे ईयर्स। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ क्योंकि इसको हम आगे यूज करना है। ठीक है, नाउ अब आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद क्या कंडीशन होगी, जो सलील की एज अगर आज सलील x ईयर का है तो 5 ईयर्स के बाद सलील कितने ईयर्स का हो जाएगा, x प्लस
5 ईयर्स का हो जाएगा। सिमिलरली जो उनकी मदर है उनकी एज क्या हो जाएगी, मदर की एज कितनी हो जाएगी, पहले वो 3x की थी, अब 5 ऐड कर दोगे बिकॉज 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर्स तो हमें सिंपली ऐड करना है, राइट। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या बोला हुआ है, जो 5 साल के बाद उनकी जो एजेस है उनका सम अगर हम करें तो 70 आएगा। मतलब इनको मैं अगर ऐड करूं x प्लस 5 ओके प्लस 3x प्लस 5, अगर मैं इसको ऐड करूं तो कितना आएगा, दोनों की एज 70 आएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। चलो सो नाउ यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, ओके सो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 3x 4x 5 प्लस 5 10 इज इक्वल टू 70। अब 10 को हम उधर ले जाके ट्रांसपोज कर देंगे तो 4x हो जाएगा 70 माइनस 10 दैट इज 60, और x कितना हो जाएगा, x विल बी 60 अपॉन 4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 15, तो x कितना आ गया हमारे पास 15। ओके सो नाउ उनकी प्रेजेंट एज पूछी गई थी ना क्वेश्चन में, तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, सो वी विल राइट देयरफॉर सलील प्रेजेंट एज जो कि थी x विच इज इक्वल टू 15 ईयर्स एंड Salil's mother age will be 3x which is 3 multiplied by 15 which will become 45 years. Okay, इतना क्लियर हुआ। तो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। अब देखो 2:5 उनका क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम एक वेरिएबल अपने पास से डाल देते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट द इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 63 है, तो ऑब्वियसली 5x पहले लिखेंगे, 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 3x कितना आ गया 63 और x की वैल्यू कितनी आ गई 63 अपॉन में 3 सॉरी 3 2 जा 6 3 1 जा 3। सो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिली वो क्या मिल गई 21। इतना क्लियर हुआ। क्या पूछा गया, फाइंड द टू इंटीजर्स। सो वी विल से द इंटीजर्स विल बी, एक तो हमारे पास था 2x जो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 21 विच विल बी 42, एंड जो दूसरा इंटीजर था वो था 5x, तो 5x क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 21 तो कितना हो जाएगा 25 से 100, 1 5 से 5 यानी 105। ओके सो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 5, Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she have 5 rupees coin. If she has a total of rupees 88, then how many coin does she have of each type? Okay everyone, so इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो दो कंडीशन दी हुई है, एक तो उसके पास 2 रुपीज़ वाले कॉइन है, ठीक है, और एक 5 रुपीज़ वाले कॉइन है। अब कंडीशन समझो, देखो जब भी हमें जिसके टर्म्स में भी हमें लाइक रिलेशन दिया हुआ था, रिलेशन इन सेंस कि जिस पर भी डिपेंडेंसी हो रही है उसको हम एक्स ले लेते हैं, और जो टाइम्स हो रहा होता है या प्लस हो रहा होता है, डिफरेंस हो रहा होता है, वो सेकेंड नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे रूबी क्या है 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब अगर 5 रुपीज़ की उसके पास एक्स कॉइन है, समझना ठीक है, तो 2 रुपीज़ कॉइन के 2 रुपीज़ में उतने कॉइन्स है कितने 3 टाइम्स है किसके 5 रुपीज़ कॉइन्स के, मतलब अगर 5 रुपीज़ के उसके बाद एक्स कॉइन्स हैं तो 2 रुपीज़ के उसके पास कितने कॉइन्स है 3x कॉइन्स हैं, ठीक है। Again, read the question. Ruby has 3 times as many 2 rupees coin as she have 5 rupees coin. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। If she has a total rupees 88, how many coin does she have of each type? So यहाँ पे आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप बोलोगे let number of 5 rupees coins be x. So number of 2 rupees coin will be 3x. Okay,
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो इनका सम जो है वो 88 है, लेकिन किसका सम? 5 रुपीज़ वाले एक्स कॉइन्स है, ठीक है, 2 रुपीज़ वाले हमारे पास 3 एक्स कॉइन्स है। तो अगर मैं अमाउंट करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 2 कॉइन्स है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने कॉइन हो जाएंगे? 6 कॉइन। 2 कॉइन की वैल्यू रुपीज़ में क्या होगी? 2 5 से 10। अगर 2 5 के सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे? 10 रुपीज़। और अगर 6 सिक्के हैं आपके पास 2 रुपए के, तो कैसे करोगे? 6 टू 12 रुपीज़ होंगे। मेरे समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो? जो नंबर ऑफ कॉइन्स है उसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो जो रुपीज़ की डिनोमिनेशन के साथ, तो आपको क्या मिल रही है? एक रुपीज़ की वैल्यू निकल के आ रही है। अभी हमने जो लिखा है एक्स और 3x, ये रुपीज़ नहीं है, ये सिर्फ नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो क्वेश्चन में बोला कि टोटल रुपीज़ 88 है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो गया टोटल 5 रुपए के जितने सिक्के हैं उनका अगर हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो इतने रुपीज़ बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली 2 रुपीज़ के हमारे पास कितने कॉइन है? 3x कॉइन्स है। अब टोटल रुपीज़ कितनी है हमारे पास? 88। ये क्वेश्चन क्लियर हुई? क्या किया हमने? इनकी वैल्यूज़ निकाली कि रुपीज़ में 5 के सिक्कों की वैल्यू क्या है और रुपीज़ में 2 के सिक्कों की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सिंपली से सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें कॉइन्स डिफरेंशिएट करने हैं। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x, ओके, 5 इंटू एक्स 5x, और ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 88। सॉल्व करोगे 11x इज इक्वल टू 88। फर्दर सॉल्व करोगे x इक्वल टू 88 अपॉन 11 विच विल बिकम 8। यानी आपके पास जो वैल्यू आई है किसकी? x की, वो कितनी आ गई? 8। अब क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी कॉइन डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू एक्स विच विल बी 8 कॉइन्स, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन विच वॉज 3x विच विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8 एंड 8 3 कितना होता है हमारे पास? 24 कॉइन्स। Okay everyone, so that is also solved. So let's move to the question number 6. A farmer cut a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. मतलब अगर उसके पास कोई फेंस का टुकड़ा है जो कि कितना है? 300 फीट है, 300 फीट, ठीक है। उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक छोटा पीस बना और एक बड़ा पीस बना। तो इसमें क्या बोला? द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज शॉर्टर पीस। मतलब अगर शॉर्टर पीस हमारा x है तो लॉन्गर पीस हमारा कितना होगा? 4x, क्योंकि 4 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करनी है। अगर मोर देन लिखा होगा तो हम प्लस करते हैं, ठीक है। अब बोला गया हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस। सो सिंपली क्या लिखेंगे? लेट द शॉर्टर पीस बी x, therefore the longer piece will be 4x. Now according to question, x plus 4x is equal to 300. That means 5x is 300. That means x is 300 upon में 5. कैंसिल करो, 5 6 30 and 60. यानी x is equal to 60. Okay, so conclusion क्या निकल के आया? That means shorter piece is x which will be 60. यूनिट क्या है? फीट। ये यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं वरना। और लॉन्गर पीस हमारे पास क्या था? लॉन्गर पीस की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4x। दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाएगा? 240 फीट। ओके एवरीवन, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24, इट मीन्स अगर मैं कोई एक रेक्टेंगल बनाऊँ, जो कि एज सच क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल ही समझना। हाँ, ये लाइन थोड़ी सी सीधी करूँ इसे, हो जा, ओके, सो लीव इट लाइक दैट।
सो ये सपोज हमारा रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ फलाना, किसके विड्थ से कंपैरिजन हो रहा है। तो विड्थ को अगर मैं x लेट कर लूँ, ठीक है समझना, विड्थ को मैंने x लेट किया तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी ट्वाइस करूँ अगर मैं विड्थ का उसमें 3 और ऐड करूँ तो मुझे उसकी लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने विड्थ को लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या लेट किया, x सेंटीमीटर लेट किया, तो जो मुझे लेंथ निकल कर आएगी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विल बी 2x प्लस 3, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ट्वाइस का मतलब 2x और 3 मोर देन ट्वाइस है ना, तो 3 मोर देन डबल ऑफ 2x, मतलब 2x में 3 और ऐड करना है, इतना सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी लेंथ। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है हमें, 24 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है, ठीक है 24 हो गया, चलो ठीक है। लेंथ कितनी थी हमारी 2x प्लस 3 और उसमें क्या ऐड करना है x, ठीक है ये कितना हो जाएगा 24। फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x और x हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। सो यहाँ से 2 को मैं ट्रांसपोज कर दे रही हूँ, तो 3x प्लस 3 हो जाएगा 24 अपॉन 2 विच विल गिव यू 12। 3x विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3, 3x बिकम्स 9 एंड x बिकम्स 3। अब x अगर 3 आया, इन्होंने पूछा डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन भाई सिंपली जो विड्थ है हमारी वो x थी, दैट विल बी 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो थी 2x प्लस 3 विच विल बिकम 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, 3 2 हो जाएगा 6, 6 एंड 3 हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी विड्थ है, ठीक है। सो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट होती है। सो नाउ यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 2.3। सो बाय बाय एवरीवन।